नितीश आपका केमिस्ट्री का क्लास है ये सभी। नितीश गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी करके करो एक बार, बताओ Yes. कैसे होगा। So a square plus 2ab plus b square. वेरी गुड। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे आया? ए का एक के साथ मल्टीप्लिकेशन होता क्या, देखो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी है। So whenever I apply distributive property, it works like a into first term into the whole bracket plus b into the whole bracket. Now when I further apply distributive property, what do I get? A into a square, a into b ab, b into a b a. अब मुझे एक चीज बताओ, 1 into 2 करो या 2 into 3 करो, ठीक है, और 3 into 2 करो, कोई फर्क पड़ता है क्या उससे? No आंसर तो 6 ही आएगा आपके पास, है ना। तो यहाँ से हमने क्या बोल दिया, ए बी बी ए एक ही है प्लस बी स्क्वायर है। सो दिस कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। व्हाट इज दिस? इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर किसके बराबर आ गया मेरे पास? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सही है। अब ये मुझे कहाँ हेल्प करेगा बताओ? ये मुझे हेल्प करेगा, ठीक है, कैसे? तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ आपके पास। लेट मी टेक अ क्वेश्चन। अगर मुझे निकालना है 203 का स्क्वायर, ठीक है, मान लो एक नंबर ले लिया मैंने, तो 203 के स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 200 प्लस 3 का स्क्वायर। कैन आई डू दैट? कैन आई डू दैट? 203 का स्क्वायर। तो फिर Yes, इसके yes, केस में मैं क्या करूँगा, ठीक है, लिखने का तरीका, इसलिए कॉलम मेथड बोल दिया इसको, कुछ ऐसा इसमें खास नहीं है। तो ये लिखा है, मान लो कॉलम 1, ठीक है ना, दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज योर कॉलम 2, दिस इज योर कॉलम 3। मैंने जो आपको मेथड बताया वो सबसे ज़्यादा शॉर्टकट है, ठीक है, उसका कोई कंपटीशन ही नहीं है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द आंसर विद ईज। कॉलम 1 में 200 का स्क्वायर, पहले आप क्या करेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab निकालेंगे और तीनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 200 का स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, 2ab क्या हो जाएगा, 2 इंटू 200 इंटू 3। सही है। तो ए का स्क्वायर कितना हो जाएगा, व्हाट इज 200 का स्क्वायर? 40,000. 40,000। यस यस बेटा, दिस इज 9 and this is 1200. is it clear? So 40,000 तो ये हो जाएगा 41,209 हो जाएगा आपके पास, ठीक है, 41,209। so this will be your answer. is it clear? Yes. तो ये आपका कॉलम मेथड हो गया। अब हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था, कितना ज्यादा है 200 से, 3 ज्यादा है तो 3 और ज्यादा कर देंगे, 206। रिलेशन Yes. किसके साथ ले रहे हैं, 200 के साथ ले रहे हैं, तो इंटू 2 कर देंगे, है ना। तो हो जाएगा 412 और 3 का स्क्वायर 09, तो 41209। सही है। Yes. ओके, नेक्स्ट हम दूसरा जो मेथड पढ़ेंगे दैट विल बी तो ये आपका कॉलम मेथड था, ठीक है। तो कॉलम मेथड से हमने आइडेंटिफाई कर लिया। नेक्स्ट जो मेथड है दैट इज योर डायगोनल मेथड, ठीक है ना। डायगोनल मेथड, तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। व्हाट इज द डायगोनल मेथड इज, पहले एक नंबर ले लेते हैं, हम मान लेते हैं ठीक है, एक नंबर ले लेते हैं। पहले तो बनाना कैसे है इसको आप देखो, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर हमें निकालना है, मान लेते हैं एक 3 डिजिटेड नंबर हमें जो दिया हुआ है उसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो सारों के डायगोनल्स ज्वाइन कर लिए हमने। अब हम मान लेते हैं हमें क्या करना है, 479 का स्क्वायर निकालना है। हमें क्या करना है, 479 का
9 का स्क्वायर लिखना है, ठीक है ना। तो पहला स्टेप आप क्या करेंगे, ऑब्टेन द नंबर एंड काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट, लेट द डिजिट्स बी n, सो n का स्क्वायर बनेगा, मतलब अगर 3 डिजिटेड नंबर है तो 3 क्रॉस 3 स्क्वायर बनेगा, ठीक है। तो सब जगह आप लिख दोगे 479 और यहाँ पे भी आप लिख दो 479, सही है। नेक्स्ट उसने क्या बोला है, ड्रॉ स्क्वायर एंड डिवाइड इट इनटू n sub squares of the same size by drawing n minus 1 horizontal and minus 1 vertical lines. Now try to understand. If you draw 3 see आपने एक स्क्वायर बना दिया, अब उसके अंदर अगर आप 2 लाइन ड्रॉ करोगे तो वो 3 पार्ट में डिवाइड करेगा। तो अगर आपके पास 3 डिजिटेड नंबर है, 3 पार्ट्स में अगर स्क्वायर को डिवाइड करना है तो आपको 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, वही हमने ड्रॉ किया हुआ है। क्लियर, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं नेक्स्ट स्टेप में, ड्रॉ द डायगोनल्स ऑफ ईच सब स्क्वायर, तो हर एक सब स्क्वायर का आपको डायगोनल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो वो हमने ड्रॉ किया हुआ है, देख सकते हो इसका स्क्वायर पहले डायगोनल बन गया, फिर इसका डायगोनल बना दिया, फिर इस स्क्वायर का डायगोनल बना दिया, फिर इस स्क्वायर का डायगोनल बना दिया आपने, और फिर इस स्क्वायर का डायगोनल बना दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला है, डिजिट्स को लिखना है, वो भी हमने लिख दिया 479 479। फिर क्या करना है, मल्टीप्लाई ईच डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द स्क्वायर विद द डिजिट ऑन द टॉप ऑफ द कॉलम। तो लेफ्ट वाले को टॉप से मल्टीप्लाई करना है, तो पहला 4 इंटू 4 क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 4 जा 28 आ जाएगा। नेक्स्ट 9 4 जा 36 आ जाएगा। नेक्स्ट 7 4 जा 28 आ जाएगा। 7 7 जा 49 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल सकता हूँ इसके बाद में, 7 9 जा 63 आ जाएगा, सही है। 36 63 81, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट में 9 4 जा 36, नेक्स्ट 7 9 जा 63, नेक्स्ट 9 9 जा 81 आ जाएगा आपके पास, सही है। इज इट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब ये हम कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताओ, अगर आपको इसका शॉर्टकट से निकालना होगा तो शॉर्टकट से कैसे निकालते हैं आप इसका आंसर? पहले शॉर्टकट से देखेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये प्रोसीजर कितना हमको लंबा लग रहा है, व्हाई इज इट मोर टाइम कंज्यूमिंग, जो मैंने आपको शो देखो, ठीक है ना। 500 कितना कम है, 500 से 21 कम है, और 21 कम कर देंगे, नेट 42 कम हो जाएगा। 42 अगर कम हो गया मेरे पास तो 458 हो जाएगा। इज इट क्लियर? यस, सबको समझ आ रहा है? अब 458 हो गया, Yes. रिलेशन किसके साथ लिया है आपने, 5 के साथ लिया है, इंटू 5 करना पड़ेगा। अब मैंने आपको हमेशा सिखाया है 5 से मल्टीप्लाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, एक्चुअली डिवाइड बाय 2 करते हैं and multiply by 10, और एक जीरो शिफ्ट कर देते हैं, बिल्कुल एक जीरो आगे लगा देते हैं। तो 458 का आधा कितना हो जाएगा, 229, ये आ जाएगा 229, और पीछे किसकी जगह एक 0, जीरो की जगह आ जाएगी, तो 2290 आ गया। अब मुझे क्या करना है, 21 कम था ना, तो 21 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 441, तो आ जाएगा 441। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 229441। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, तो ये शॉर्टकट से हमने निकाला है, ठीक है ना। तो शॉर्टकट से आपका आंसर आ गया 29441। अब मैं आपको बताऊंगा डायगोनल मेथड से कैसे कर रहे हैं हम। देखो, अब यहाँ तक क्लियर है, डायगोनल मेथड में हमने क्या करा, नंबर्स लिख दिया और हर एक का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, जो स्क्वायर में जो नंबर लेफ्ट में और ऊपर है, ठीक है। अब क्या करो, यस, डायगोनल वाइज एडिशन करके मुझे दे दो। ये क्या एडिशन होगा, कैसे होगा, एडिशन ऑफ दिस, व्हाट इज सम ऑफ दिस, 1। नेक्स्ट 3, यू हैव टू ऐड दिस डायगोनल, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये डायगोनल हम ऐड कर रहे हैं। तो 3 + 3 6, 6 + 8 14, 4 इधर आ जाएगा। एक एक को मैं लिखता हूँ, ठीक है। एक का सम 14 आया, एक का सम 1 आया। नेक्स्ट डायगोनल का सम क्या आएगा, 6 6 12, 12 12 24, 24 9 33। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? मैं फिर से लिख रहा हूँ। यस सर। एक सेकंड, जिसके नीचे लिखना चाहिए थोड़ा गलत हो गया। Sir, I didn't understood. That's what I'm doing it again, beta. See, what is sum of this? 1. Next, what I'm doing is I'm adding this 383. ये समझ आ गया? तो 383 का सम कितना होगा, 14 19. Next 6 + 6 12, 12 + 9 21, 21 + 12 33। समझ आ गया? 33 नाजरा पता चला 33? Yes sir.
सबको पता चल रहा है वैनिया पंथ। नेक्स्ट देखो 3 + 8 11 15 एंड देन अगेन 11, तो दिस विल बी 26। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, इसका सम निकालेंगे। 6 + 2 8, 8 + 2 10, सही है, तो ये 10 आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट इसका सम क्या आ गया, 1 आ गया। 1 अब हम इसको रीराइट करेंगे। कैसे करेंगे, देखो हर एक का जो कैरी आता है उसको आगे ले जाएंगे आप। तो यहाँ पे पहले क्या आ जाएगा, लास्ट में यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 1, 14 का 4 आ जाएगा, 1 विल बी कैरी, 33 + 1 विल बी 34, 3 विल बी कैरी, 26 + 3 is 29, 2 will be carry, 10 + 2 is 12, 1 will be carry and this will be 2. So 2 2 9 4 4 1. Is it clear? सबको समझ आ गया? yes ठीक है, और बताओ। बस काफी आसान है। yes sir ठीक है, किसी भी एक और नंबर को ले लेते हैं हम। ठीक है, लेट्स टेक 5 38 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, चलो फटाफट डायगोनल मेथड से निकाल लेंगे, शॉर्टकट से भी 538 निकालेंगे। दो मेथड से निकालो, डायगोनल मेथड and that's a shortcut. ठीक है, फटाफट फटाफट कर दो आप। sir in diagonal method 3 3s are 9 so we will write 0 9 किसका किसका, मैं समझा नहीं बेटा, व्हाट हैपेंड? sir diagonal method when we make a box 3 3s are 9 so 0 9 we will write Yes, or you can write 9 also, it's okay beta. What we will do is diagonally we are only adding the elements now. Okay, हम diagonally क्या कर रहे हैं, elements yes को sir. add कर रहे हैं, है ना? Sir 299444 99444। अच्छा, शॉर्टकट से भी निकाल लें आप, दोनों से वेरीफाई कर लें उसको। yes yes sir 289444 सही है, yes sir. सब बच्चों को आ गया कि नहीं आया? इसी कैसे करेंगे, सबका आ गया कि नहीं आया? यस, 299444। ठीक है ठीक है, नाजरा बिल्कुल सही है। अच्छा नाजरा, जो आपने क्लास मिस किया उसके रिलेटेड हम कुछ भी डिस्कशन नहीं करें, तो यू शुड बी इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, है ना? Okay sir. और हमने एक और चीज़ रखी है, डाउट क्लास हम रख रहे हैं। ठीक है, आपको मैसेजेस आ जाएंगे अभी डाउट क्लास के। डाउट क्लास में Sir, आ यूजुअली गया। क्या Yes. होता है ना, डाउट क्लास में यूजुअली क्या होता है, जो भी आपका टॉपिक मिस हो जाता है, ठीक है, तो सारा टॉपिक आप Yes, डिस्कस sir. कर सकते हैं टीचर्स के साथ, ठीक है, डाउट क्लास में। ओके, Yes sir. तो मुझे चीज़ बताओ, 538 का स्क्वायर निकालना है, तो अगेन व्हाट आई विल डू, 538 आई एम सपोज्ड टू जॉइन डायगोनल्स for addition. Okay, now 5 5s are 25 will come. Yes, 5 3s are 15. Acha, you were asking 0 9 15. how to substitute. Yes, 40. 40 15 0 9. Yes, next 8 3s are 24. 24. Next 40 40 over here. Next 24. Next 64. 24. Yes, यहाँ से एडिशन किया तो Yes. 4 आ गया, यहाँ से एडिशन किया 14 आ गया, इधर से एडिशन किया आपने कितना आ गया, 13 आ गया, इधर से 9 आ गया, इधर से 6 आ गया और इधर से 2 आ गया। सही है? Yes sir. 4
4 1 carry 4 1 carry 0 1 carry 7 and 2 so 2 7 0 4 this is what we are No getting. sir, 2. अच्छा मैं No 0 sir, बोल 2 गया 8. एक सेकंड Yes sir, here it 9 will को 9. एक 9 को बोल गया ना It will be 9. ये 4 ये 4 और 1 कैरी फिर 4 और एक 1 कैरी And यहाँ पे 18 होगा 18 this is 18 yes sir. 9 ऊपर का और 9 नीचे का तो ये 19 हो जाएगा और ये 1 कैरी आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 2 so 2 7 No sir, 2 8. कहाँ मिस्टेक हो रहा है सेकंड Sir, यस बेटा टेल मी कहाँ मिस्टेक हो रहा है सही तो लग रहा है मुझे तो sir, 5 plus 1 6 and then 7 no. तो भी 8 आ जाएगा ना हाँ 8 आ जाएगा यस तो ये 5 प्लस 1 6 अच्छा मैं ऊपर का एक बार ऐड करना भूल जा रहा हूँ 7 आ जाएगा तो 7 प्लस 1 आपका आ जाएगा 8 सो दिस इज द करेक्ट आंसर 289444 नाजरा एक बार Yes चेक sir. कर लो 299 नहीं आ रहा है 289 आ रहा है सही है इज इट क्लियर Yes sir. अच्छा और डाउट क्लासेस का कंसर्न ये नहीं है कि आपको कंपल्सरली अटेंड करना है डाउट क्लासेस आर मेंट फॉर डाउट्स ठीक है हम आपका शेड्यूल बढ़ाना नहीं चाहते पढ़ने का जितना पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस मोर देन इनफ है बट स्टिल अगर कुछ डाउट बच जाता है तो जिसकी कोई क्लास अगर मिस हो जाती है उस कंसर्न्स में देख सकते हैं उसको ठीक है ना Yes sir. अच्छा अभी नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग उसका निकालना तो अब अगर मुझे इसे विजुअलाइज करना होगा तो मैं क्या बोल सकता हूँ ये जो मेरे पास है ए प्लस बी लेंथ है ए प्लस बी है ए प्लस बी है और ए प्लस बी है तो ए प्लस बी का स्क्वायर का मतलब क्या है मैं बोल सकता हूँ एक एरिया ऑफ अ स्क्वायर फील्ड है इट्स एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड यस Yes sir. whose edge या whose side बोल सकते हैं nothing but of the length a plus b अब मुझे एक चीज बताओ मान लेते हैं a कुछ ये लेंथ है सेम a लेंथ इसको मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ सेम a लेंथ में यहाँ पे निकाल लेता हूँ और a लेंथ में यहाँ पे निकाल लेता हूँ तो मैं बोल सकता हूँ a का स्क्वायर मैंने बाहर निकाल लिया तो मुझे एक चीज बताना यहाँ कितना बचा हुआ है b बचा हुआ है ठीक है ना और यहाँ पे कितना बचा हुआ है b बचा हुआ है ये जो लेंथ है तो मैं क्या बोलता हूँ ये वाला अगर मैं ऑब्जर्व करूँ ये वाला कितना पैटर्न होगा ये वाला जो एरिया होगा वो कितना एरिया होगा B square. बी स्क्वायर नहीं होगा क्यों नहीं होगा ये ए है ये पार्ट बी है तो ये जो एरिया होगा ये ए बी एरिया होगा इट्स अ रेक्टेंगल समझ आ रहा है लेट मी डू इट अगेन मैं फिर से कर देता हूँ जिन जिन बच्चों को अगर समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करना चाह रहे हैं थोड़ा अब ए और बी के लेंथ को मैं अलग लूंगा तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा मान लो ए प्लस बी का स्क्वायर फील्ड है ये ए प्लस बी है ये भी ए प्लस बी है ठीक है अगर मैं मान लेता हूँ ये वाला लेंथ जो है मेरे पास ये वाला लेंथ ए के बराबर है ये ए के बराबर है सिमिलरली ये बड़ा है तो ये ए के बराबर है तो ये भी ए के बराबर है तो मैंने क्या कर दिया ए निकाल लिया पहले तो मैं बोल सकता हूँ ये जो एरिया हो जाएगा ए स्क्वायर एरिया हो जाएगा कैन आई से दैट yes Yes sir. now this whole was a plus b now if you have taken this much as a so can I say that the leftover would be equal to b can I say that Yes sir. yes now this is b and this one is a so can I say that if I join this to this region now will be of how much area this one AB. ab next if I am saying now let me further extend this to this place down नीचे down तक हम इसको extend कर रहे हैं ये b है मैं बोलता हूँ ये a है तो ये लेफ्ट ओवर b होगा Yes तो जो sir. छोटा सा एरिया है ये कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा B square. Yes sir. ठीक है अब मुझे एक चीज बताओ ये a है और ये हाइट b के बराबर है तो एरिया कितना हो जाएगा दिस इज AB. a and b so एरिया विल बी ab yes Yes sir.
व्हाट डिड आई कम टू नो दैट a प्लस b का अगर होल स्क्वायर मुझे निकालना है तो वो डिवाइड हो रहा है 4 पार्ट्स में, a स्क्वायर ab एंड b स्क्वायर. इज इट क्लियर? Yes, sir. यही हमने कॉलम में देखा था. ठीक है, अब समझ आ गया क्या बता रहे हैं हम? Yes, sir. ठीक है, इज इट क्लियर? Yes, sir. और कोई डाउट है तो बताओ. ठीक है ना, तो ये 2-3 टर्मिनोलॉजीज जो नई थी आपके लिए वो भी हमने देख लिया. तो इसको हम कहाँ यूज करेंगे? मान लो आपको निकालना है, एक काम करते हैं, हम निकाल लेते हैं 113 का स्क्वायर निकाल लेते हैं. ठीक है ना, एक काम करते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ 113. सो व्हाट कैन आई डू नाउ? आई कैन ब्रेक दिस इनटू 2 पार्ट्स व्हिच इज 100 ईच. ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ये 100 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा. तो मैं बोल सकता हूँ ये क्या होगा, 13 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे 169 हो जाएगा. नेक्स्ट ये क्या हो जाएगा 100, और ये क्या हो जाएगा 13, तो ये क्या हो जाएगा 1300. ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100, ये क्या हो जाएगा 100. तो ये कितना हो जाएगा 10,000 हो गया. तो नेट एरिया कितना हो गया 10,000. नेक्स्ट 1300, नेक्स्ट 169, तो कितना हो जाएगा 96411. इज इट क्लियर? पर ए बी स्क्वायर तो 2 बार है, फिर आपने उसको एक बार ही प्लस क्यों किया? सॉरी 26 करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे 26 आएगा बेटा. यस, 2 times you have to add. This is also 1300 we have to calculate. भूल गया मैं निकालना. ये 1300 भी तो आएगा ना एक. तो यहाँ पे आ जाएगा 697. This is 7 over here. And this will be 127. ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 12769. That is the final answer. ठीक है, 2 बार 1300 ऐड करेंगे, एक बार 10,000 करेंगे और एक बार 169 ऐड करेंगे. ओके, Yes, sir. ठीक है ना, तो ये मेथड्स आप यूज कर सकते हैं. चलिए और बताइए, अब मॉड्यूल का डिस्कशन करेंगे. Yes, sir. ठीक है, यस. अब मॉड्यूल के डिस्कशन में अगर हम देखते हैं तो क्या क्या होमवर्क दिया हुआ है. मैंने आपको पहले ही सारा होमवर्क दिया हुआ है ना. Yes, sir. DPP 3 and drill 1. ठीक है, नाजरा को DPP 1 में भी डाउट है. ठीक है नाजरा, एक बार पूछ लो आप कौन से डाउट है. विल डू दैट आल्सो. DPP 1 में कौन सा डाउट है आपको? 17, 18, 19. 17, 18, 19 देखते हुए चलेंगे सारे डाउट्स आपके. ठीक है, तो DPP 1 में आ जाते हैं. DPP 1 में 17 क्या लिखा है? Find the least number which should be added to the following numbers to make them Sir, perfect square. 16 also. 16 also. 16 also. We'll see 16 as well. See, एक क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ट्रिक पूरी पता चल जाएगी. Find the least number what must be subtracted to get the perfect square and also find out the square root of that perfect square. तो मान लेते हैं, मैं एक एग्जांपल की तरह ले लेता हूँ. कौन सा ले बताओ? 4th ले लूँ क्या? 4th वाला. 16th में मैं आपको 4th करके दिखाता हूँ. देखो 4th में क्या लिखा है. अगर मेरे पास एक नंबर है 12330, इसमें से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मुझे परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा. यस, तो मैं क्या करता हूँ, लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करता हूँ. तो मैं 2-2 की पेयरिंग कर देता हूँ लेफ्ट तरफ जाते हुए. इज इट क्लियर? ये समझ आ गया आपको? यस. अब हम क्या करेंगे, 1 1 जा 1, यस. 0, 23 नीचे आ जाएगा. 1 + 1 is 2, then there's a dash and dash, so 21 1 जा 21, then there is 2 over here. नीचे 30 आ जाएगा, so 21 + 1 is 22, and here I'll add 1, and here also I'm supposed to add 1, so 221 and the remainder is 9. तो कितना सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं? 9 सब्ट्रैक्ट अगर कर दूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा. किसका? 1 1 1 का.
सही है? यस सर। नेक्स्ट चलें, तो पूरा 16th वाला आप कर लोगे अभी। Yes, sir. सिमिलरली 17 देख लेते हैं। 17th क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच मस्ट बी एडेड। तो इसमें भी मैं फोर्थ आपको करके दिखाता हूँ। फोर्थ में क्या लिखा है, 10460, ठीक है ना, ये दिया हुआ है 10460। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या ऐड करूंगा तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो अगेन आई विल डू इट इन पेयर ऑफ 2, लॉन्ग डिवीजन, 1 1 जा 1, 0 4 नीचे आ जाएगा। नेक्स्ट मुझे बताओ, 1 + 1 विल बी 2, 2 एंड डैश, ये कितना हो जाएगा, 0 0 2 2 विल, इफ यू डू 2 2 22 × 2 44 आ जाएगा, लेकिन है तो आपके पास सिर्फ 4, ये फिर 60 नीचे आ जाएगा। अब 20 + 0 कितना हो गया, 20 डैश एंड डैश, सो ऑब्वियसली 202 × 2 404। अब अंडरस्टैंड करना, 404 मैं कहाँ यूज करता, जब मेरे पास यहाँ पे 56 आ जाएगा आपको, ठीक है। 56 इफ आई हैव टू सबट्रैक्ट, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इज इट क्लियर? अगर मैं 56 सबट्रैक्ट करता हूँ तो वो परफेक्ट स्क्वायर बनता है। किसका परफेक्ट स्क्वायर बनता है, 102 का स्क्वायर बनता है। अच्छा, अब मुझे क्या बोला है, कुछ ऐड करने के लिए बोला है, या सेइंग कि आप कुछ ऐड करिए। तो कुछ ऐड करूंगा मतलब क्या है, 102 से बड़ा परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तभी तो ऐड होगा ना कुछ। 103. 103 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10609। ओरली निकाल सकते हैं अभी आप, है ना। तो 10609 का अगर मैं बताऊं तो कितना ऐड करना पड़ा इसमें से, इसमें बताओ, हाउ मच डिड यू ऐड, 249। आपको कितना ऐड करना पड़ा, सॉरी 149, सही है ना, 149 आपको ऐड करना पड़ा, तब वो जाके 103 का स्क्वायर बन जाएगा। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? तो Yes, सर sir. अभी 103 का स्क्वायर हमको खुद से निकालना पड़ेगा ना इस मेथड में? अब इसमें नहीं, इसमें क्या कर सकते हो, देखो दो मेथड है, या तो आप ये लॉजिक के साथ जाओ कि इससे बड़ा स्क्वायर क्या आएगा, 103 का होगा, या आप क्या लॉजिक के साथ जाओ पता है, यहाँ पे रिमाइंडर ना नेगेटिव लाने की कोशिश करो। रिमाइंडर क्या लाओ, नेगेटिव लाओ। जैसे मान लो 28 को मैंने 5 से डिवाइड करा, तो कोई आपसे पूछता है कितना ऐड करूंगा तो ये एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो मैं क्या करता हूँ, 5 × 30 करता हूँ, तो कितना आ गया, -2 आ गया। तो मुझे पता चला कि आई हैव टू ऐड 2, क्या करना है, मुझे ऐड 2 करना है। इज इट क्लियर? अगर यही मैं बोलूं 28 / 5 कितना मुझे सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, तो 5 5 जा 25, बचा कितना, 3, तो मुझे 3 सबट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है आपको मैं क्या लॉजिक बता रहा हूँ? तो सेम इसी क्वेश्चन Yes, में आप क्या कर सकते हो, आप 10460, ठीक है, 10460 को आप क्या कर सकते हो, 2 2 की पेयरिंग कर लो, 1 1 जा 1, 0 0 4 comes down, 1 + 1 is 2, then there is a dash, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 0 0 0, again 4 is there, 60 will come down। अब 20 तो यहाँ पे क्या करो, आप 3 के साथ कर लो, तो कितना आ जाएगा, 609 आ जाएगा। तो इस केसेस में रिमाइंडर कितना बचेगा आपके पास, 149। इज इट क्लियर? समझ आ रहा है? विद नेगेटिव साइन, तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 149 ऐड करूंगा तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा ना। क्लियर? तो 149 आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, या नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर निकाल लो और उसके लिए कितना चाहिए आप वो देख लो। दोनों मेथड्स को आप लगा सकते हो, सही है। अब 18 17 पूरा कर लोगे ना अजरा आप? यस सर। भी पूरा हो जाएगा, 16 17 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट कर देना, ठीक है ना। अब 18th एक बार देख लो, जिन जिन बच्चों को डाउट है। फाइंड द लीस्ट स्क्वायर नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8 9 10। 8 से 9 से 10 से डिवाइड होने वाला परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे, देखो 8 को लिख सकते हैं 2 क्यूब, 9 को 3 स्क्वायर और 10 को 2 और 5 लिख सकते हैं। अब जो नंबर होगा वो क्या परफेक्ट स्क्वायर है, तो अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो उसके अंदर जो सारे प्राइम फैक्टर्स है वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे। तो अगर 8 से उसको डिविजिबल होना है मतलब कम से कम 3 तो 2 होने ही चाहिए। समझ आ रही है मेरी बातें? कम से कम 3 तो 2 होने चाहिए। अब कम से कम 3 2 का मतलब क्या है, 4 होने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि ऑड तो हो नहीं सकते, परफेक्ट स्क्वायर में इवन नंबर ऑफ मल्टीपल होते हैं, तो 3 तो कम से कम चाहिए। अब 3 तो होने से रहे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो 1 2 3 4 इज इट क्लियर? मतलब 8 तो हमेशा इस नंबर को डिवाइड करेगा ही करेगा। नेक्स्ट 3 स्क्वायर मतलब 2 3 होने चाहिए, तो बिल्कुल चल जाएगा। 2 3 में काम चल रहा है तो फिर ज्यादा ऐड क्यों करें, लीस्ट बोल रहा है ना नंबर, तो ये भी हो गया। अब 2 और 5
तो भैया 2 तो ऑलरेडी हमारे पास 3 है, आप तो 1 ही मांग रहे हो, और 5 1 मांग रहे हो, तो 5 1 तो होगा नहीं, नंबर में 2 5 होने चाहिए। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, 5 5 25, 25 into 2 50 into 2 100, 100 into 2 200 into 2 400, 400 into 12 कितना हो जाएगा, 400 into 12 कितना हो जाएगा आपके पास, 4800 आ जाएगा। एक सेकंड, 400 into 9. 9 9 नॉट 9, तो 3600 आ जाएगा ना, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए ना, दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है ना। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 4, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर, सही है ना, ठीक है ना। तो ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 25 into 4 सर into 16। हाँ बेटा बताओ। आपने जो 4 बार 2 लिखा ना ऊपर, वो मुझे समझ में नहीं आया। 4 बार इसलिए लिखा क्योंकि एटलीस्ट 3 तो 2 चाहिए ही ना आपको। 8 से नंबर कब डिवाइड होगा, जब उसके बाद 3 2 होंगे। अब अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो इवन नंबर ऑफ रूट, इवन नंबर ऑफ होने चाहिए ना फैक्टर्स, भाई 2 आए तो भले 2 बार आ जाए, 4 बार आ जाए, 6 बार आ जाए, बट 1 टाइम 3 टाइम इज नॉट परमिसिबल। परफेक्ट स्क्वायर कैसे होगा, परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए नंबर के सारे प्राइम फैक्टर्स पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। इज इट क्लियर, समझ आ रहा है आपको? नाजरा पता चल रहा है? नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसके सारे जो फैक्टर हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करेंगे, मतलब 2 4 6 ऐसे होने चाहिए सारे प्राइम फैक्टर। 2 बार 2 आए, 4 बार 2 आए, 6 बार 2 आए, तो अगर 2 बार 2 रखोगे तो 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों, कम से कम 3 तो 2 चाहिए ही चाहिए। इज इट क्लियर? यस सर। तो 3 कम से कम चाहिए, लेकिन अगर हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो सारे पेयर में होते हैं, तो कम से कम 4 2 ही चाहिए आपको, ठीक है। यस सर। ठीक है, इसके पीछे बहुत सिंपल सा लॉजिक है। मान लो आप खाना खा रहे हो, ठीक है ना, मैंने आपको बोला कि बेटा मैं आपको इवन नंबर ऑफ चपातीज ही दूंगी, आपने बोला मुझे कम से कम 3 खानी है, तो आप कितनी चपातीज खा के उठोगे? ऑब्वियसली 4 ही खाओगे ना, ठीक है ना। या तो 2 मिलेगी या तो 4 मिलेगी, आपने बोला कम से कम 3 तो खानी है, ठीक है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देख लेते हैं, Yes. 19 और 20 भी सेम है। फाइंड द लीस्ट व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12 15 और 18, तो वो कर लोगे। फाइंड नंबर which must be subtracted from this to make a perfect square, तो सेम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म कर लेंगे आप, तो you'll come to know get the perfect square. Yes. क्लियर? Yes. ठीक है, किसी को कोई डाउट है? और No, तो हमारा sir. DPP 1 डिस्कस हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट किसी को DPP 2 में क्या क्या डाउट है बता दो आप फटाफट फटाफट। DPP 2 में क्या डाउट्स हैं आपके? No, sir. No doubt. नो डाउट। DPP सर 3 में DPP 3 और ड्रिल 1 मैंने करा नहीं अभी, कोई बात नहीं, तो क्योंकि नेक्स्ट टाइम मुझे आप लोग, रिमेनिंग। कल आपका डाउट क्लास होगा शायद, ठीक है ना। मैथ्स का है कि नहीं आई डोंट नो, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। टुमारो you'll have a डाउट क्लास, उसमें आप सारा डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। सर यस जो बेटा। खोज की एग्जाम होने वाली है, हाँ, उसमें सिलेबस कौन सा आएगा? उसमें आपका 7th का सिलेबस होगा पूरा का पूरा, ठीक है। ओके सर। सारा का पर सारा सर हमको सिलेबस। लॉगिन तो 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से करना है ना? हाँ, लॉगिन 8 के लिए करना है क्योंकि आप अभी 8th में जा रहे हो ना, ठीक है। सारे बच्चों के लिए यस एग्जाम सर। है, ठीक है। जो जो बच्चे लिखना चाहते हैं सारे लिख सकते हैं, आपके फ्रेंड्स अगर चाहे, कोई भी स्कूल का बच्चा चाहे, सब लिख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम है, ठीक है। तो अब वो Yes. मैसेज सबको ओके फॉरवर्ड कर सर। देंगे, जैसे वो रजिस्टर करेंगे तो वो एग्जाम लिख सकते हैं, ठीक है। तो रजिस्टर हमको अभी से ही करना होगा ना? हाँ, रजिस्ट्रेशन तो अभी करना होगा, 31st को तो एग्जाम है, ठीक है। Yes, ओके sir. सर। अपने अपने फ्रेंड्स को शेयर कर लेंगे। रजिस्टर तो सर कर दिया, मैं लेकिन ना, एग्जाम कैसे देनी है? सर जो एग्जाम एप्लीकेशन एक IIT आश्रम का है, उसको डाउनलोड करेंगे और वहां से एग्जाम लिख सकते हैं। सर वो जो आपने जो PDF डाउनलोड करने के लिए भेजे ना, हम उस पे क्लिक करते तो डाउनलोड ही नहीं होते हैं। कौन सी PDF? जो उसमें नहीं डाउनलोड पेपर करके है। हाँ हाँ हाँ, वो डाउनलोड नहीं हो रहे हैं पेपर्स। नहीं नो सर, सर। हो गए सर सर। मेरे में नहीं हो रहे। नाजरा क्या कर सकते हो आप, डिवाइस चेंज करो। जैसे अगर आप किसी फोन से चेक कर रहे हो तो किसी और फोन से एक बार चेक करके देखो, ठीक है। नहीं तो मैं ओके आपको सर। व्हाट्सएप करवा दूंगा, ठीक है। आप मुझे बता देना, ओके। ओके यू सर। हैव माय नंबर नो? यस सर।
ठीक है, जस्ट टेक्स्ट मी हाई ऑल्सो, उसमें मैं आपको पेपर भी भिजवा दूंगा, इवन वो लेक्चर जो रिकॉर्डेड मिस हो गया वो भी आई प्रोवाइड यू, ठीक है। सो आई एंड द सेशन। Yes, sir. ओके, Yes. Yes, सी यू sir. नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। Bye. Bye, sir. यस, Bye, sir. बाय बाय Thank बेटा। you, sir.